हे गाइस। सो आई होप आप सभी ने जो आंसर की है आपकी एनवीएस पीजीटी एग्जाम की, वो आंसर की आप लोगों ने मैच कर ली होगी, जो कि हम लोगों की कल रिलीज हुई थी। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम भी जो है आप लोगों के पास में सिर्फ 25 तारीख तक का टाइम है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस में मिस्टेक लगी हो तो आप लोग जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर लगा सकते हैं। उसकी फीस 1000 रुपीज़ रहेगी, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। बट अब यहाँ पर एक बात जो है सोचने वाली, वो ये है कि हम लोगों की इस बार नेगेटिव मार्किंग है। पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड रहा है, इतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ गया था उसके बेसिस पर अभी अपने कैसे कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं और क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है। तो ये आप लोगों ने आंसर की देखी होगी, इस आंसर की को आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। मैच करना आई होप आप सभी को आ गया होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और यहाँ पे आपका जो कट ऑफ बनेगा, हम लोगों के एग्जाम में जो टोटल मार्क्स थे वो 150 थे, बट जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के अगर 20 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी 131 से 140 तक और 141 से 150 तक ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस थे। अगर इनको छोड़ दिया जाए, इनको कट ऑफ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो आपकी कट ऑफ जो बनेगी वो आउट ऑफ 130 कट ऑफ बनेगी। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी का जो सिनेरियो अगर हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। तो गाइज अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखते हैं तो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था गाइज, हमारी कट ऑफ जो गई थी आउट ऑफ 150 गई थी। उसमें अगर हम लोग देखते हैं, हमारी इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इंग्लिश की बात करें और वो भी जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ गई थी 121। एससी की गई थी 112 और एसटी कैटेगरी की गई थी 106। और यहाँ पर जो हमारी एक अदर कैटेगरी होती है, जो आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है, उसकी गई थी 108। ये कितने में से गई थी गाइज? आउट ऑफ 150 में से गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम यहाँ पे इसका परसेंट निकाल लें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। तो अगर हम यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं गाइज, आपका 150 में से आपका जो 121 जो परसेंटेज होता है वो ऑलमोस्ट कितना परसेंटेज हो जाता है गाइज? ये ऑलमोस्ट होगा आपका 80 पॉइंट, आपका समथिंग ये परसेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर बात क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आपका एक चीज जो है एससी की कट ऑफ कितनी गई है, यहाँ पर 112 गई है। मतलब 112 ये आउट ऑफ में से आपका कितना परसेंट हो जाएगा? 70 पॉइंट ये समथिंग आपका परसेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पोस्ट आपकी 37 ही थी, टोटल पोस्ट एससी की 5 पोस्ट नहीं थी। तो अगर टोटल पोस्ट जो है वो आपकी इक्वल ही है, टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते, टोटल पोस्ट आपकी 37 है। अब यहाँ पर एक जो बात है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब ये कट ऑफ गई है। ठीक है, अगर अभी हम 130 में से निकालते हैं तो 130 में से अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल की कट ऑफ जो है, यहाँ से आप नेगेटिव मार्किंग के आप 8 से 10 नंबर अपने निकाल लीजिए, तो उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ जा सकती है वो कितनी जा सकती है? अगर यहाँ 80% गई थी तो आप लोग यहाँ पे 75% जो है तब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ, इससे कम भी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप 75% यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7.5। इट मीन्स कि ये कितने नंबर जाएंगे आपके? 13 इंटू 5 65 और 13 इंटू 7 91 प्लस 97, ये 97.5 आपकी ऑलमोस्ट जा सकती है। बट यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है, इतना हम लोग नहीं बोल सकते। हो सकता है कि आपकी और भी कम चली जाए, 72% से आपकी 75% तक ये चली जाए। तो ये हम लोग मान सकते हैं कि आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग को साथ में लेके चलिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हम लोग को कई बार छोड़ने पड़ जाते हैं, जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे होते और हमारे जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उसमें से हमारे तो सही जो मार्क्स हमारे कटते हैं वो हमारे सही क्वेश्चंस में से जो हमारे मार्क्स हमको मिले होते हैं उसमें से कट जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अब एक्सपेक्टेड की बात करते हैं गाइज, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में, तो जनरल की कट ऑफ जाएगी अब 72 से आप मान लीजिए 75%।
ठीक है, ये हम लोगों की रहेगी बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। और अभी का अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो पेपर भी आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। और दूसरी चीज हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे गाइस, टोटल पोस्ट जो है वो 37 ही है। तो यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं कि अगर आप 72 से 75% भी जो है अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू कॉल पक्का आएगी आएगी। अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है, ओबीसी के जहां पर मार्क्स नहीं दिए गए हैं 2018 में, तो इसको अभी हटा दीजिए। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 112 मतलब कि 70 पॉइंट समथिंग आपका आया था। अभी की अगर हम सिनेरियो में बात करें तो अभी करंट सिनेरियो में आपका क्या हो जाएगा, 130 में से आप लोग यहाँ पे भी 5% कम कर लीजिए तो हम लोग मान सकते हैं 65%। ठीक है, तो 62 से आपका 65% यहाँ पर एससी की कट ऑफ जा सकती है। इट मीन 62% आपका 130 में से आपका 62% कितना हो सकता है, 30 में अगर हम लोग काउंट करें आपका, तो आपका 62% आपका कितना हो जाएगा, कितने मार्क्स में वो आपका हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपका हो सकता है ये 78 मार्क्स में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मैं 60% बता रही हूँ तो आप लोग अंदाजा निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो एससी में अगर आपका 62 से 65% जा रहा है तो आप इतनी कट ऑफ आ सकती है, आप लोग इतना जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसटी की अगर हम बात करते हैं तो एसटी की 106 मार्क है। 106 इट मीन्स ये कितने मार्क्स हो गए आपके 150 आउट ऑफ 150 में से ये कितना परसेंटेज हो गया हमारा, हम लोगों का ये परसेंटेज हो जाएगा ऑलमोस्ट, अगर हम 106 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 15 into 7, इट मीन्स कि ये भी ऑलमोस्ट कितना जा रहा है आपका, ये 70% ही गया है, क्योंकि आपके साथ में मतलब 104 आते हैं तो ये 70% गया है, और ये यहाँ पर एससी का थोड़ा सा ज्यादा गया था, 70 पॉइंट समथिंग गया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपकी कट ऑफ, यहाँ पर इसमें भी आप लोगों की कट ऑफ जो है वो आप लोग और कम मान लीजिए यहाँ पर, तो ये चली जाएगी आपकी 60 से 64% तक की हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ। तो ये आपकी जो है कट ऑफ है प्रीवियस जो मार्क्स है उनके सिनेरियो को लेकर। यहाँ पर इंग्लिश की हम लोगों ने बात करी है, इंग्लिश के जो मार्क्स रहेंगे वो कैसे क्या रहेंगे, इंग्लिश में ओबीसी के मार्क्स नहीं दिए गए थे। ओबीसी के मार्क्स अगर हम किसी और कैटेगरी में लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग मैथ्स में ले लेते हैं, मैथ्स में ओबीसी के मार्क्स जो गए थे वो आपके आउट ऑफ 150 गए थे 102। इट मीन्स कि ये भी आपका कितना हो गया ऑलमोस्ट, ये आपका हो जाएगा 69% समथिंग आएगा ये आउट ऑफ 150। बट अभी के सिनेरियो में वही मैथ्स में नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें भी आप लोग कट ऑफ मान सकते हैं। आपकी जनरल की मैं बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी में जो आप लोग कट ऑफ है जो है, सॉरी ओबीसी कैटेगरी में आप लोग कट ऑफ यहाँ पर मान सकते हैं 62 से आपकी कितनी मान सकते हैं, चलिए 62 नहीं, हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं आप लोगों की 65 से मान सकते हैं, ऑलमोस्ट 65 से आपकी 67 तक की जो है या 68% तक की जो कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है। ठीक है, बिकॉज ओबीसी की एससी से थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है। तो ये कट ऑफ जो है अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे, हम लोग 65 से 68% तक यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, थोड़ा सा आगे पीछे या ऊपर नीचे भी आप लोगों का हो सकता है। बट ये है कि अगर आप लोगों ने 60% तक भी स्कोर किया है किसी भी कैटेगरी में, 60% तक अगर आप लोगों ने स्कोर किया है, सॉरी किसी भी कैटेगरी में, अगर आप लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोगों ने 60% तक स्कोर किया है तो आपको इंटरव्यू कॉल पक्का आएगी ही आएगी। और अगर आप लोग ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 65% तक का स्कोर करना ही होगा। 65% तक अगर आप लोगों ने स्कोर किया है, या जनरल कैटेगरी का अगर हम बात करें 70% तक का स्कोर किया है, तब आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है इतनी, आप लोग को इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो ये ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में है, बिकॉज ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में सभी लोगों क्या हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो 20 to 25 क्वेश्चंस जो है कई बार गलत भी हो जाते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चंस हम लोग को छोड़ने भी पड़ जाते हैं, तो वो एक बात हो जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतने में आप लोगों का इंटरव्यू कॉल पक्का आ सकता है। अब आप लोग जो है अगर आप लोग इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इंटरव्यू तो आपको इंटरव्यू कॉल तो आप लोगों को पक्का आएगा ही आएगा। और अगर बाय चांस कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ी सी अगर हाई चली जाती है और आप लोगों को अगर इंटरव्यू कॉल नहीं आता है किसी को, तो आप लोग जो है अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, इंटरव्यू के साथ साथ में आप लोग प्रिपेयर कीजिए अपने आप को केवीएस के लिए, बिकॉज केवीएस की वैकेंसीज अभी है तो, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर कीजिए और बहुत अच्छे से तैयार कीजिए अपने आप को। उसका जो भी सिलेबस उन्होंने डिफाइन किया है उस सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें
आप लोगों को बहुत अच्छे से वहाँ पे चांसेस आप लोगों के बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने के। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं गाइस कि केवीएस के सिलेबस में इस बार हम लोग अगर देख रहे हैं तो लिटरेचर का जो पार्ट था, जो आप वहां से ये लोग पूछते थे, शेक्सपियर हो गया या कोई भी लिटरेचर का जो पार्ट हो गया, उन्होंने इस बार अपने सिलेबस में कोई भी लिटरेचर का जो पार्ट है उसमें उन्होंने शेक्सपियर या कोई अदर कोई भी जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं उसको कहीं पर भी डिफाइन उन्होंने नहीं किया है। और जो भी उन्होंने अपना लिटरेचर पार्ट में डिफाइन किया है उसमें उन्होंने 11th-12th की जो एनसीईआरटी होती है वहां से चैप्टर वाइज चैप्टर उन्होंने जो है चैप्टर्स लिए हैं और ग्रामर उन्होंने ली हुई है। तो एनसीईआरटी के जो 11th-12th क्लास के चैप्टर्स जो हैं इंग्लिश के या फिर अदर किसी भी आप लोग देख सकते हैं, तो वहां से उन चैप्टर्स को अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज चैप्टर क्लासेस चाहिए या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आप लोग जो है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।